नमस्कार, ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 7 में गणित में अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। प्रश्न पहला है, किस आकृति के घेरे की लंबाई को कहते हैं? उससे कहते हैं हम किसी घेरे की आकृति की लंबाई को कहते हैं परिमाप। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? सी वाला। यहाँ पे हमें परिमाप लिखना है और ऑप्शन सी वाले को काला करना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी से हम काला करेंगे। ये काला कर दिया हमने, पूरा काला करना है आपको। प्रश्न दूसरा है, दिए गए आयत का परिमाप। ये आयत है, हमें आयत का परिमाप बताना है। तो यहाँ पर आयत का परिमाप होगा 2p + 2q। ऑप्शन सी वाले डिब्बों को हमको क्या करना है? काला करना है। और इधर पीछे में, यहाँ पे जगह नहीं, पीछे लिखना है क्या? 2p + 2q। प्रश्न तीसरा है, किसी तल पर कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वहाँ उसका होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, यहाँ पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल और डी वाले को हम क्या करेंगे? काला। तो यहाँ पर डी वाले को हमको करना है काला। प्रश्न तीसरा है, प्रश्न चौथा, पाई का मान होता है 22/7। ऑप्शन सी। यहाँ लिखेंगे हम 22/7 और सी वाले को हम क्या करेंगे? काला। प्रश्न पांचवा है, दी गई आकृति में त्रिज्या होगी, अगर ये व्यास है, टोटल पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक है तो ये व्यास है। व्यास की जो आधी होती है त्रिज्या, जैसे 14 है तो 14 का आधा कितना होगा? 7। इसलिए यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी वाले को हम क्या करेंगे? काला। प्रश्न 6 है, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये हमारा सूत्र है। तो 1/2 आधार, ये हमारा आधार है 5 सेंटीमीटर, इसलिए हमने 5 लिखा। और ऊंचाई कितनी है? 3.3.2 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर 3.2। यहाँ से दशमलव उठाया तो बटे में कितना आ गया? 10। ठीक है, 5 से 5 एकम 5 और 5 दूने 10। ऊपर बचा 2 गुणा 32, तो 32, 1 गुणा 32 तो 32 एकम 32। नीचे बचा 2 गुणा 2, 2 दूने 4। 4 से 32 काटेंगे, 4 8 32, इसलिए इसका आ गया 8 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे हम, एक वृत्ताकार तस्करी की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम दर्शाते हैं आर से। तो यहाँ पर आर बराबर 14 सेंटीमीटर है। तो परिधि का हमें निकालना है। परिधि का सूत्र है 2πr, ये सूत्र है हमारा। तो 2 गुणा पाई का मान हमें अभी पढ़ा हमने 22/7 है। पाई का मान 22/7, आर कितना है? 14 है। 7 से 7 दूने 14, तो 22 दूने 44, 44 दूने 88, से आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। प्रश्न 8 है, एक 49 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्यास है और व्यास का जो आधा क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर व्यास 49 मीटर, तो त्रिज्या उसकी आधी होती है, तो 49/2। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है πr वर्ग। पाई का मान हमें पता है 22/7 है और त्रिज्या 49/2, 2 बार लिखनी है, आर पे घात 2 है तो 49/2। जब इसे हम काटा पीटी करेंगे तो यहाँ पर सतु 49, यहाँ पर 22 गुणा 7 गुणा 49 करेंगे और इसमें 2 दूने 4 का भाग देंगे, तो उत्तर आ जाएगा 1886 या 1886.5 वर्ग मीटर। प्रश्न 9 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 7 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसमें दे रखा है 28, आधार कितना दे रखा है? 7, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, इसलिए हमने ऊंचाई लिख दिया। तो ये 28 जो ऊंचाई के साथ है वो बटे में आ गया 7। ठीक है, तो बराबर ऊंचाई। 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 1 7 चुके 28, कितनी बार में? 4 बार में। तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर। प्रश्न 10 है, सुधांशु 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्करी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्करी का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी दे रखी? त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं, तो 14 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त की परिधि 1/2 गुणा 2πr, ये हमारा सूत्र है। तो 2 से 2 कट गया। यहाँ पाई का मान कितना? 22/7 और यहाँ पर आर कितना? 14 दे रखा। ठीक है, 7 से 7 दूने 14, तो 22 दूने 44 सेंटीमीटर। ये अर्धवृत्त की परिधि आ गई। वृत्त का व्यास 2r, 2 गुणा
14 दूना 28, तो यहाँ व्यास कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। अतः प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्करी का परिमाप जोड़ देंगे, 44 और 28 को जोड़ा कितना आ गया 72 सेंटीमीटर। प्रश्न 11 है, एक किसान अपने खेत के केंद्र पर 7 मीटर त्रिज्या वाली एक फूलों की क्यारी खोदता है। उसे खाद खरीदने की आवश्यकता है। यदि 1 मीटर वर्ग क्षेत्रफल के लिए 1 केजी खाद की आवश्यकता है तो उसे कितने किलोग्राम खाद की खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है आर बराबर कितना दे रखा है 7 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर वर्ग। पाई का मान 22/7। आर को दो बार लिखना, मतलब 7 दो बार लिखना, 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 7 154 वर्ग मीटर। अब 1 मीटर वर्ग बराबर 1 केजी खाद की आवश्यकता है, तो 154 मीटर वर्ग बराबर 154 केजी खाद की हमें क्या है आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न 12वां, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 10.2 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्यास दे रखा 10.2 मीटर, त्रिज्या उसकी आधी होती है, तो 10.2 बटे में 2, यहाँ से हमने दशमलव उठाया तो बटे में कितना आ गया 20, इसलिए 102 बटे में कितना हो गया 20 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर वर्ग। पाई का मान 22/7 है, गुणा आर कितना है 102/20, घात 2 इसलिए 2 बार लिखा, 102/20। इस हमने काटा तो उत्तर कितना आ गया 81.745 मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर। प्रश्न 13, संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC में समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर और BC बराबर 9 सेंटीमीटर है। A से BC तक की ऊंचाई AD 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। C से AB तक की ऊंचाई अर्थात CE क्या होगी। तो ये चित्र बना रखा हमें, ये 7.5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7.5 और ये 9। तो हम देखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, ये सूत्र हमारा गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2, आधार कितना है हमारा 9 है और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 6, ठीक है। तो हमने 2 से काटा, 2 तिया 6, 9 तिया 27, तो यहाँ पर ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया 27 वर्ग सेंटीमीटर। पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना 27 है, तो 1/2 AB, ये AB गुणा AC बराबर 27, तो 1/2 AB कितनी है AB 7.5 है, इसलिए 7.5 लिखा, और CE हमें क्या करनी है CE ज्ञात करनी है, ये C है और ये हमें ज्ञात करनी है, तो बराबर 27, तो 7.5 ये बटे में 2 आ गया और गुणा CE बराबर 27, तो CE बराबर 27, ये 2 ऊपर चल गया और 7.5 नीचे आ गया, 27 दूनी क्या हो गया 54 बटे में 7.5, जब 7.5 हटा के ये दशमलव हमारा हटाया तो ये 0 ऊपर चल गया, यहाँ 75 का भाग देंगे 540 में तो कितना आ गया 7.2, तो CE बराबर कितना आ गया 7.2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न 14, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 246 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 246 सेंटीमीटर है, प्रश्न में वर्ग सेंटीमीटर आपको दे रखा है, तो आधार गुणा ऊंचाई बराबर 246, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है आधार गुणा ऊंचाई बराबर 246। आधार कितना दे रखा आपको 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और बराबर 246, तो ऊंचाई बराबर 246 बटे में कितना आ गया 20, जब 20 का भाग देंगे इसमें आएगा 12.3 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई बराबर 12.3 सेंटीमीटर आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे, संलग्न आकृति PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। SR बराबर 12 सेंटीमीटर और QM बराबर 7.6 सेंटीमीटर है, तो हमें पहला हल करना है समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज देखेंगे PQRS का क्षेत्रफल है आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना SR कहाँ है, ये S ये R आधार है, QM ये QM क्या ऊंचाई है, तो आधार कितना दे रखा 12, ठीक है, और यहाँ पर QM कितना दे रखा 7.6, इनका गुणा किया हमने तो आया 91.2 वर्ग सेंटीमीटर। अगला देखेंगे हम, QN ज्ञात कीजिए यदि PS बराबर 8 सेंटीमीटर।
तो पुनः समांतर चतुर्भुज से पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल 91.2 हमें अभी हमने निकाला है। तो पी एस गुणा क्यू एन बराबर 91.2। तो पी एस हमें दे रखा है 8, क्यू एन बराबर 9, 91.2। तो क्यू एन बराबर 91.2 बटे में कितना, 8 से इसमें भाग देंगे तो क्यू एन बराबर 11.4 सेंटीमीटर। तो आज की इस वीडियो में हमने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में गणित के प्रश्नों को हल किया। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।